मुसलमान मर्दों के अंदर मर्दानियत चलेगी है। मुसलमान मर्दों को औरतों की कदर नहीं है। अगर कदर होती, अगर उनके माँ का, बहनों का, बीवियों का अगर ख्याल रहता तो अब तक कर्नाटक के अंदर हंगामा हो चुका होता। माँ भाना की बात आई, जब उनके माँ भाना की इज्जत की बात आई, उनकी आबरू की बात आई, तो ये एक मुसलमान बात नहीं कर रहा है, तो इसके वक्त की शर्म की बात और कोई क्या है क्या? कहा जी मुसलमान सेफ है, आज कांग्रेस पार्टी आ गई तो मुसलमान सेफ रहता है क्या? आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो अभी तक गलाटे भट्ट अरेस्ट होकर रहता, आज उन्हें जेल में रहता, अगर बीजेपी की सरकार होती तो। मंगलूर के आरएसएस लीडर कर्नाटका प्रभाकर भट्ट ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसने कहा है मुस्लिम महिಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗಂಡ। इस बात पर आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें गलाटे भट्ट ने प्रभाकर भट्ट नहीं, उसका नाम गलाटे प्रभाकर भट्ट, उसे मुसलमानों के औरतों के बारे में या हिंदुओं के औरतों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। औरत नाम क्या शब्द ही उसे मालूम नहीं। क्या कर को औरत की इज्जत करना जितना हिंदुस्तान के अंदर इज्जत करती है उतना कोई मुल्क में भी औरत की उतनी इज्जत नहीं करते जितनी हिंदुस्तान के अंदर इज्जत करती, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कौन भी हो। लेकिन ये नामखुल को, ये नालायक मेरे बेटे को औरत नाम का शब्दिश मालूम नहीं से। अगर मालूम होता तो खुद इसके घर के अंदर माभाना ही ना उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए दूसरों के भाई को बच्ची को उन्हें बात कर सकता था। लेकिन उन्हें माभाना में पैदा होकर नहीं है, उसे माभाना की खबर नहीं है, इसलिए उन्हें मुसलमानों के बारे में एक अफवाह उठाया है। सो उसे मालूम मुसलमान कितने नीट ही, कितने पाक ही बोल को उसे मुसलमान की औरतें कितने नीट ही बोल को उसे अच्छी तरह मालूम। एक इल्जाम लगाना, इनको नीचा बताना, ये औरतों की इज्जत को चौराहे पे लेको आना बोल को मुसलमान गुस्से में आंधे भड़के दे, ये इसका फायदा जो है एमपी इलेक्शन में हमें उठाएंगे बोला को ये आवाज उठाया सो इन्हें बता। इसके अलावा दूसरा कोई इसका मुद्दा नहीं है। सर, मुसलमान औरत को एक मर्द बस नहीं आता, हर दिन एक औरत, मतलब ये तो एग्जाम एक या दो औरत पर ही पूरे मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर जो है ये लगाया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी मुसलमान के कायदीन हो, ये जो जिम्मेदार हैं मुसलमानों के, अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई इस बात पर। देखिए, ये सवाल मेरे से करने के बजाय आप ये उलमा इकराम से सवाल करना था, और ये जो हमारे कर्नाटक के लीडर नहीं जो मुसलमान, उनसे ये सवाल करना था तुम्हें। चलो अलबत्ता मेरे से पूछ लिया, मैं इसका जवाब देता हूं। आजकल के मर्दों को औरतों की खदरिश नहीं है, मुसलमान मर्दों को औरतों की खदर नहीं है। अगर खदर होती, अगर उनके माँ का, बहनों का, बीवियों का अगर ख्याल रहता तो अब तक कर्नाटक के अंदर हंगामा हो चुका होता, रोडों पे उतर चुके होते, एहतजाज कर रहे होते, कितने की मुसलमान अरेस्ट हो गए होते, कुछ ना कुछ होता। देखिए, जब एनआरसी का मसला उठा तो हर मुसलमान का बच्चा बाहर निकल गया कि वो जब उनके ऊपर बीती, जब हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ता है, हमें वो रेफ्यूजी कैंप में ले जाकर रख डालती, ये वो करके उठने में मुसलमान रोड पे उतर गए। जब उनके माँ भाना की बात आई, जब उनके माँ भाना की इज्जत की बात आई, उनकी आबरू की बात आई, तो ये एक मुसलमान बात नहीं कर रहा है, तो इसके वक्त की शर्म की बात और कोई क्या है क्या? यहाँ के मुसलमान मर्दों के अंदर मर्दानियत चलेगी है, उन्हें मर्दानियत नहीं है उनके अंदर, उनके बीवी बच्चों का ख्याल भी नहीं है, उनके माओं का ख्याल नहीं है। अगर वो होता, कहा जी मुसलमान सेफ है, आज कांग्रेस पार्टी आ गई तो मुसलमान सेफ रहता है क्या? आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, अगर बीजेपी की सरकार होती तो अभी तक गलाटे भट्ट अरेस्ट होकर रहता, आज उन्हें जेल में रहता, अगर बीजेपी की सरकार होती तो। कांग्रेस की सरकार को मुसलमानों के फेवर में है बोल को एक आवाज उठाई नहीं, कौन भी एक एमएलए बात करे नहीं, इसके ऊपर सिद्धरामैया बात करे नहीं, एक उलमा इकराम बात करे नहीं, एक मुफ्ती बात करे नहीं, कहा जी पूरे बंगड़ियां पिलने को बढ़ेगी। कौन बात कर रहा है इसके बारे में? कौन भी आवाज उठाया क्या? बेंगलुरु शहर के अंदर पहले आवाज उठाना था, सिवाय कुशाल नगर के मुसलमान एहतजाज करे, वहां आवाज उठाए,
उसके अलावा हमारे भाना जितने भी जिनको आबरू की इज्जत आबरू की फिक्र है उन्होंने बात करी सो दूसरे कोई बात कर को नहीं मुसलमान के मर्दों पर थू है शर्म आना उनको। अब तक तो उसे भट्ट को अरेस्ट कराना था, प्रभाकर भट्ट आज जेल के सलाखों के पीछे रहना था, आज उन्हें खुलेआम फिरले को है। मुसलमानों को शर्म की बात है। इस मर्तबा औरतों के बारे में बात की गई है, इससे पहले हिजाब के बारे में। इस तरह से मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या ऐसा लग रहा है कि मुसलमान कमजोर होता जा रहा है या कोई ठेकेदार नहीं है मुसलमानों का, कोई लीडर नहीं है जो हाथ संभालता है? ये सही बात है। मुसलमान का आज कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई एक सरपरस्त नहीं है, कोई एक मुसलमान का लीडर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के फेयर में खड़ को बात करे, जाके हुकूमत से लड़े या पुलिस से लड़े या सरकार से लड़े। ऐसा कोई मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मुसलमानों पे ये जोर चल रहा है, मुसलमानों को दबा के रखा जा रहा है। हर वक्त मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है, क्या है वो किसी भी मामले में हो, हिजाब का हो, गोश का हो, अजान का हो, नमाज का हो या इबादत का हो, कुछ भी हो, लेकर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। आज मुसलमान खामोश ऐसे ही बन रहा तो एक दिन आज मुसलमानों को एक मर्द करके बोले एक दिन को तीन मर्दा करके बोलने उन्होंने पीछे हटते नहीं, उन्होंने जोर उनका चलता है, उन्होंने चलाते चलती। हमारे मुसलमान सबर 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 करके क्या जी सबर कर रही, सबर नहीं, सबर जाको एक दिन तुम्हारी खबर हो जाती है। सबर छोड़ो, जद्दोजहद करो, जाको बात करो, लीडरा खामोश बैठो तो ये नौबत होती। सो मैं कांग्रेस के सरकार के लीडरों से मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमानों के बारे में बात करो, मुसलमानों के तरफ से तुम्हें जीत कर है, मुसलमानों का वोट आपको मिलकर है तो मुसलमानों के फेवर में थोड़ा बहुत भी एक आवाज उठाओ। वो पहले उसे वो नालायक नामखूल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करके उसे कठिन से कठिन सजा दो। उसके बाद दूसरा कोई बोलने सोचे, एक बार नहीं 100 बार सोचे कि मुसलमानों के बारे में हो या क्रिश्चियनों के बारे में हो या हिंदुओं के बारे में हो, किसी के बारे में भी बोलने 100 बार सोचना चाहिए उन्हें। ये बात का ख्याल होना चाहिए सरकार को। सर, आज नमाज के बाद जो है आपकी भी मीटिंग चली है, क्या डिसाइड हुआ है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, आज हमारी पूरी कमेटी बैठकर गौर फिक्र कर इसके बारे में थोड़ा बहुत गौर फिक्र कर रहे हैं। हम इतने दिन खामोश इसलिए थे कि उलमा इकराम बात करेंगे, वो कोई लीडर बात करेंगे, कोई एक नुमाइंदा, बड़े नुमाइंदे जो नामचीन है उन लोग इसके बारे में स्टेप उठाएंगे बोल के हम भी खामोश थे। लेकिन ये पानी सर से ऊंचा हो गया, अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए हमें जो है अभी आगे बढ़कर हम भी इसके ऊपर केस करेंगे, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करना करेंगे और जो भी इसके साथ इसके आगे काम करने निकलेगा उसके साथ हम कंधे से कंधा जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़कर उनका साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे।